अब तीसरा विकल्प के रूप में जनसुराज पार्टी आया है। प्रशांत जी किशोर जी के पार्टी हैं। प्रशांत किशोर जी जो है महात्मा गांधी के विचारधारा पर चल रहे हैं। उनके विचारधारा से बहुत लोग प्रभावित होकर जनसुराज में यहाँ पे हो गया है। एक तरफ जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, उनकी बेटा मंत्री, उनकी बहू लड़ रही है चुनाव। आप एक डॉक्टर हैं, कैसे लड़िएगा? ये देखिए, मंत्री हो जाए या बहुत बड़े बड़े, जब प्रधानमंत्री हार गए तो ये मंत्री क्या हैं? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो जन सुराज के उम्मीदवार हैं इमामगंज के डॉक्टर सुरेंद्र। देखिए, दिखा रहा हूँ किस तरह से महिलाओं से सबका पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो हर आदमी से वो मिलकर पैर छूकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो जन सुराज के उम्मीदवार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, ठीक ना, जनसुराज पार्टी से टिकट मिल रही है तो उनके ही उम्मीदवार ही हो। आपके क्षेत्र के बेटा के आपकी वोट देवे के है। क्षेत्र के बेटा के जीते के चाहे ना। हाँ, तो आशीर्वाद देथिन, ठीक ना। जाएगो वोट हवा ताएगो हमान हिन देवो, हमान हिन ला टेंशन ना ला। हमारा आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास है। पिछला बार किसको वोट दिए थे आप लोग? पिछले बार सांसद वाला तो कैंडिडेट है ना लो भाई, हम दिलियो तो विधायक वाला में किसको दिए थे? विधायक मांझी जी के दिए थे। इस बार किसको दीजिएगा? इन सब तो अब नजदीकी आदमी आए हैं, तो दूसरे के कैसे दे देंगे? हम डॉक्टर साहब के देंगे। अरे साथ हम लोग बैठे हैं, खाए हैं, पिए हैं, तब भूल कैसे जाएंगे? जन सुराज को देंगे। हाँ, जनसुराज को देंगे। क्या मतलब जी? जितेंद्र बाबू के देवा, हाँ, डॉक्टर साहब के। डॉक्टर साहब को। हाँ, क्या डॉक्टर साहब, लोग तो कह रहे हैं कि वोट देंगे। कैसी लड़ाई है? लड़ाई उड़ाई नहीं है, बहुत दूर दूर का फासला है ना। क्यों लोग समर्थन करेंगे आपका? इसलिए कि हम क्षेत्र का नेता नहीं हैं, इस क्षेत्र का हम बेटा हैं। कौन नहीं चाहता है कि मेरा बेटा रहे, जीते? अरे 35 साल से तो बाहरी आदमी रह रहे थे, है ना। और दोनों पार्टियां यहाँ फैक्टर 2 हुआ करता था। आरजेडी भर्सन बीजेपी भर्सन जदयू, यही ना रहता था। तो विकल्प नहीं मिल पाता था। अब तीसरा विकल्प के रूप में जनसुराज पार्टी आया है। प्रशांत जी किशोर जी के पार्टी हैं। प्रशांत किशोर जी जो है महात्मा गांधी के विचारधारा पर चल रहे हैं। उनके विचारधारा से बहुत लोग प्रभावित होकर जनसुराज में यहाँ पे हो गया है। एक तरफ जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, उनकी बेटा मंत्री, उनकी बहू लड़ रही है चुनाव। आप एक डॉक्टर हैं, कैसे लड़िएगा? ये देखिए, मंत्री हो जाए या बहुत बड़े बड़े, जब प्रधानमंत्री हार गए तो ये मंत्री क्या हैं, है ना। मंत्री बनने से क्या हो जाएगा? जब क्षेत्र में विकास नहीं किए, 10 साल रहे, एक बार नहीं बल्कि 2 बार क्षेत्र के जनता जिता के भेजने का काम किया। विकास के नाम पर जीरो है। कोई भी स्थिति परिस्थिति होता है तो दलित के नाम पर गरीबों के बीच जाते हैं, कहते हैं कि हम आपका जाति समाज हैं, हमको वोट दीजिए। लेकिन जब दुर्घटना होता है तो अपना समाज के बीच मिलने तक के नहीं आते हैं। जब पटना से चलते हैं तो पटना से शीशा जब बंद होता है तो वहीं खुलता है कुछ लोगों के पास, जहां उनका जाने बड़े बड़े इमारत में ही खुलता है उनका। गरीबों के पास मिलना जुलना नहीं रहता है। उनकी बहू लड़ रही है चुनाव, उसका बहुत विरोध भी कर रहे थे लोग कई जगहों पर। ये देखिए, विरोध इसलिए है कि वो परिवारवाद करने लगे, है ना। जब सीट खाली हुआ था तो उनके कार्यकर्ता जो है पीछे पीछे धूल चाट रहे थे। जब वो एमपी बने तो कार्यकर्ता को भी आशा का किरण जगा कि अबर जो है गरीब मने कार्यकर्ता को हम लोग को टिकट देंगे। लेकिन ये नहीं काम करके अपना पुतोह के टिकट दिए। इसके चलते कार्यकर्ता में भी मने आक्रोशित है, पूरे जनता में भी आक्रोशित है ना। वो काम कुछ नहीं किए, खाली हवाई में चले। आपकी नई पार्टी के उम्मीदवार हैं, पहली बार ये पार्टी चुनाव लड़ रही है, कितनी उम्मीद है? ये देखिए, नई पार्टी तो है ही, लेकिन प्रशांत किशोर जी नए नहीं हैं।
क्योंकि उनका देश दुनिया में लोग जानता है ना। अब टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सब लोग देख रहे हैं उनको। ऐसा नहीं है कि किसी को समझाने पर लोग समझेगा। हर हाथ में मोबाइल है। एक गरीब तबके के लोग भी बड़े बड़े मोबाइल रखे हुए हैं, उनको विचारधारा को देख रहे हैं, उनके मने विजन को देख रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर मतलब पूरे इमामगंज विधानसभा क्षेत्र जो है जन सुराजमय हो गया है। कि लड़ाई किससे है, मांझी की बहू से या फिर आरजेडी के उम्मीदवार? देखिए, मांझी जी दूर दूर तक के दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको कहा जाए तो तीसरा नंबर पर चले गए हैं, वो तीसरा नंबर पर है मांझी जी। लड़ाई आपकी किससे है? आरजेडी से? आरजेडी से है, लेकिन बहुत कोसों दूर है मेरे सामने। जीत सुनिश्चित है? पक्का जीत है, भारी मत से जीत होगी। अभी तो आप जनता से लिए ना राय। तो डॉक्टर हैं जी, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं, तो कैसे एक सपना जैसा लग रहा होगा? ये देखिए, 2011 से लगातार मेरी पत्नी एक बार नहीं बल्कि 3 बार सैफगंज पंचायत का मुखिया रही और अपने पंचायत में हर गरीबों को कंधा में कंधा मिला के चलने का काम किया। कोरोना काल में आने वाला प्रवासियों के लिए हमने क्वारंटाइन सेंटर चलाने का काम किया। पेशे में हम डॉक्टर हैं, लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल बंद करके अपना घर में पड़ गए थे। उस वक्त गरीबों के बीच शेटर खोल के हम खड़ा थे। आपको कहता है लोग कि झोला छाप डॉक्टर हैं? ये देखिए, बोलने वाला तो कुछ भी बोल सकते हैं। हम फर्स्ट एड करते हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं, और ग्रामीण चिकित्सक के कंधे पर ही कोरोना काल में पूरा हिंदुस्तान चल रहा था। बड़े बड़े बोड़ा छाप तो थे, लेकिन शेटर बन के घर में पड़े हुए थे। उस वक्त कहाँ थे जब कोरोना काल में देश हिल रहा था हैं? और बोलने के लिए झोला छाप, बोड़ा छाप, जो कहना है वो कहें, उनकी जो बोलना है बोलें। चलिए, तो आप सुन रहे थे जनसुराज के उम्मीदवार हैं और ये अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, जनसुराज ने इन पर दाव लगाया है और लड़ाई दिलचस्प दिख रही है। ऐसा नहीं है कि जनसुराज मैदान में नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है। त्रिकोणात्मक संघर्ष दिख रहा है। एक तरफ जीतन राम मांझी की बहू है, दूसरी तरफ आरजेडी का उम्मीदवार भी है और जनसुराज इन दो उम्मीदवारों के बीच अपनी मजबूत पकड़ दिखा रहा है। अब देखना यह होगा कि चुनाव का नतीजा क्या आता है। क्या जनसुराज का खाता इमामगंज से खुलेगा?